उत्तराखंड सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सड़कों पर उतरी 14 महिला ड्राइवर। प्रोजेक्ट सारथी के तहत फैसला। धामी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं फिर तेज। धामी के दिल्ली दौरे के चलते तेज हुई अटकलें। कई चेहरों को मिल सकती है जगह। 31 मार्च को रिटायर होंगी उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। नए मुख्य सचिव के नाम को लेकर चर्चाएं तेज। आईएएस आनंद वर्धन और आरके सुधांशु के नाम पर मंथन। सोनप्रयाग, केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब कॉरिडोर के बाद उत्तराखंड को मिली एक और बड़ी सौगात। देहरादून में जल्द बनेगा दिल्ली के अमृत उद्यान जैसा विशाल गार्डन। देहरादून में बने जा रहे विशाल पार्क को लेकर जल्द शुरू होगा काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को रखेंगी पार्क की नींव। उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही राज्य सरकार। नैनीताल और बागेश्वर के 2 जिलों में जल्द शुरू की जाएगी हेली सेवा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तेज हुई तैयारियां। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर गंभीर उत्तराखंड सरकार। हरिद्वार में नशामुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जनता को किया जागरूक। टिहरी में फायर सीजन की शुरुआत को लेकर वन विभाग अलर्ट। अपर मुख्य वन संरक्षक ने किया तैयारियों का निरीक्षण। मास्टर कंट्रोल रूम बनाने की भी तैयारी। और चमोली में गोविंद घाट में पहाड़ी टूटने से पुल क्षतिग्रस्त। हेमकुंड साहिब जाने का मार्ग बाधित। सीएम धामी के निर्देश पर बना अस्थायी पुल। कहा हेमकुंड के कपाट खुलने से पहले तैयार होगा पुल। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देहरादून की बात कर रहे हैं। यहां पर चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इतने बुलंद हैं कि चोर किसी भी तरह से डर नहीं रहा है। मुर्दों से भी चोरों को डर नहीं लग रहा है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात शवगृह से चोर 8 एसी कंप्रेसर चुरा ले गए। यह मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां पर रात में चोर मर्चरी से 8 एसी कंप्रेसर उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। उत्तराखंड की राजधानी के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नहीं बल्कि 8 एसी कंप्रेसर का उड़ा ले जाना आसानी से चोरों की तरफ से किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं लगना, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चोर पानी की टैप जैसी चीजें चुराकर ले जा चुके हैं। शहर के बीचों बीच दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चोरी से जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, वहीं पुलिस सुरक्षा पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जहां से कंप्रेसर चुराए गए हैं वो मर्चरी के कंप्रेसर्स हैं और मर्चरी का काम ठप हो गया है। महज कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बन गई है। तो रात का मामला है। हमारी जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी के पीछे उसके एसी लगे हुए होते हैं। जो मॉर्चरी में ऑर्डिनरी एसीज होते हैं, उनकी यूनिट्स बाहर रखी हुई हैं। तो वो एसी की यूनिट्स पीछे डेड एंड वाले एरिया में रखे हुए थे। तो उसमें से 8 एसी की यूनिट्स में से ये चोरी हुई है। ये उनके कंप्रेसर निकाल दिए गए, उनके तार काट दिए गए। और आइए आगे बढ़ते हुए बात चमोली की कर लेते हैं, जहां गोविंद घाट में पहाड़ी टूटने से हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी और इसके अलावा पुलना भ्यूंडार का संपर्क सीधे तौर पर टूट गया है। पुल टूटने की वजह से स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुलना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्ग के लिए लोक निर्माण विभाग ने अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया है। इसके साथ ही सामान्य आवाजाही के लिए भी 110 मीटर स्थान की वैली ब्रिज की जरूरत बताई गई है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। इससे पहले ही वैली ब्रिज तैयार हो जाएगा।
और आइए बात उत्तरकाशी की, जहां आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में कई प्रकार के वादों का निपटारा आपसी सहमति से करने की उम्मीद जताई गई थी। जिन मामलों को आपसी सुलह समझौते के जरिए निपटाया जा सकता है उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। लोक अदालत में नागरिक, पारिवारिक श्रम विवाद, भूमि संबंधी मामले, मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े दावे, बैंक रिकवरी, बिजली पानी के बिल संबंधी विवाद और अन्य राजस्व मामले सुने जाएंगे। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों की उपस्थिति रहेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने मामले का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वो संबंधित अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क भी कर पाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में 8 मार्च 2025 में द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उत्तरकाशी जिले में, साथ ही साथ जो हमारे बाह्य न्यायालय है बरकोट और पुरोला, वहाँ पे भी आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे 2 प्रकार के मामलों को लिया जा रहे हैं। ऐसे मामले जो इस समय वर्तमान में अगर कोर्ट में लंबित हैं, जिनका मामला लंबित है कोर्ट में, न्यायालय में चल रहे हैं, जैसे 138 के मामले हैं, शमनीय मामले हैं, छोटे छोटे मामले हैं, आपके श्रम संबंधी मामले हैं, मोटर व्हीकल अधिनियम से संबंधित मामले हैं, बिजली पानी दीवानी मामले हैं, इन सभी का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे मामले जो अभी तक न्यायालय में नहीं आए हैं उन्हें प्री लिटिगेशन के द्वारा ऐसे वादों का हम निस्तारण भी होगा। इसमें आपके बैंक संबंधी मामले आ जाएंगे, सूक्ष्म ऋण के भी मामले होंगे, बिजली के भी मामले हो सकते हैं, चेक बाउंस, श्रम विभाग, तो ये सभी मामले प्री लिटिगेशन के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे, जो कि पक्षकारों के सुलह समझौता के आधार पे हो जाएंगे। ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, ये दिनांक 8/3/25 को समय 10 बजे से शुरू हो जाएंगे और इसमें पक्षकारों के द्वारा छोटे छोटे मामले वे निस्तारित कर सकते हैं। साथ ही साथ जब लोक अदालत में मामले निस्तारित होते हैं तो ऐसे मामलों की अपील भी नहीं होती है, तो ये बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ है और सभी लोगों को इसमें इस संबंध में हम लोगों ने नोटिसेस भी प्रेषित करे हैं और ARTO के माध्यम भी वो भी आ रहे हैं, उनके भी छोटे जो हमारे लोक अदालत में लग रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम के मामले। और इधर उत्तराखंड को सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे के साथ गोविंद घाट हेमकुंड साहिब कॉरिडोर की सौगात मिल चुकी है और अब देवभूमि को होली के पहले एक और खुशखबरी मिली है। दरअसल देहरादून में अमृत उद्यान जैसी विशालकाय पार्क बनने जा रहा है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका शिलान्यास करेंगी। इस उद्यान का नाम रखने और यहां आम जनता के लिए प्रकृति के अनुकूल सुविधाएं विकसित करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सुझाव भी मांगे गए हैं। देहरादून में राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना परिसर में यह वर्ल्ड क्लास पार्क बनने वाला है। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को इसकी आधारशिला रखेंगी। आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में यह विशाल पार्क बनकर तैयार होगा। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड के सीनियर अफसरों के साथ गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। इस पार्क की DPR बन रही है। यह पार्क 2026 तक बन जाएगा। गुप्ता के अनुसार ये पार्क बच्चों, बुजुर्गों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा। हरियाली, स्वास्थ्यवर्धक संसाधनों के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर ये उत्तराखंड की जनता को फायदा भी पहुंचाएगा। तो लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए योजनाएं बन रही हैं और इस योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में उनकी उपस्थिति और इस दौरान खास तौर से महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन में जब वो पहुंचते हैं तो महिला विकास के लिए और उत्तराखंड में महिलाओं के विकास के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ करने वाली है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, इस पर उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आप भी सुनिए।
कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। इसी प्रकार आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो सामान्य में अपने परिवार चलाने के अतिरिक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार मॉडल को अपनाकर आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि ADSCI डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करने वाली देश भर की लगभग 7 लाख से अधिक उद्यमी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं कैट एवं ADSCI के सभी पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर देश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए संजीव जी, प्रवीण जी और आप सभी बहनों की, उतनी कम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश की मातृशक्ति का जहां सशक्तिकरण हो रहा है, मातृशक्ति को उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज अनेकों अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। अगर मैं पिछले लगभग 11 सालों की बात करूं, जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो देश भर में 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन धन के बैंक खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों की सम्मान की सुरक्षा की गई है। एक समय था कि बहुत जो हमारे ऐसे स्थान थे जहां अगर किसी माता बहन को शौच जाना होता था तो पूरे दिन भर का इंतजार करना पड़ता था, और कई बार उसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर भी जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। और देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने सोचा कि हर घर में टॉयलेट्स बनना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बात आगे बढ़ी है। साथ ही आदरणीय मोदी जी द्वारा लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के साथ साथ 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर और उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप सबको पता है मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भारत की संसद में बिल लाकर, कानून पास कर लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को अब आने वाले समय में 33% का आरक्षण प्रदेश की विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में सुनिश्चित करने का काम भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसी क्रम में अभी संजीव जी कह रहे थे, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, और देवभूमि उत्तराखंड में हमने जो देश की आजादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में
जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया, बाबा साहब अंबेडकर समेत सारे संविधान बनाने वाले लोगों ने जो संविधान में प्रावधान किया कि देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, मातृशक्ति के उत्थान और उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां देश की 50% आबादी, इस 50% आबादी का 100% का कानून बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हो गया है। 27 जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की महिलाओं को किस तरीके से राज्य के विकास से जोड़ रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, इन तमाम बातों का यहाँ पर बखान करते हुए नजर आए। केंद्र सरकार की तरफ से लखपति दीदी योजना के बारे में वो विस्तार से बताते हुए नजर आए। और इन सब के बीच क्योंकि जब हम उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड बदले हुए नए उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिनके जो अभी जेल में बंद है। हम कैदियों की बात करेंगे जिनके लिए कहा जाता है कि कैदियों की बस यही कहानी, चार दीवारी बंद दरवाजा। लेकिन अब इन बंद दरवाजों के पीछे किस तरह से स्वरोजगार से उन्हें जोड़ा जा रहा है, उनकी कौशल को किस तरीके से, उनकी प्रतिभा को किस तरीके से निखारा जा रहा है, उत्तराखंड सरकार इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है, इसका जीता जागता प्रमाण है देहरादून का सुद्दोवाला जेल, जहां पर पहुंचे मेरे सहयोगी कृष्णा कुमार और उन्होंने वहां पर संपूर्ण जेल का जायजा लिया। वो जेल नहीं लग रही थी बल्कि सीधे तौर पर ऐसा लग रहा था कि वहां पर पहुंचने वाला हर एक कैदी जब बंद दरवाजों से बाहर निकलेगा तो उसकी अपनी एक नई दुनिया होगी और उस दुनिया में रोजगार होगा, खुशी होगी, समृद्धि होगी। पूरी रिपोर्ट ग्राउंड से आपके लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित सुद्दोवाला जेल न केवल अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की सुधारात्मक प्रक्रिया भी बेहद चर्चित है। यह जेल एक ऐसी जगह है जहाँ कैदियों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका दिया जाता है और उन्हें समाज में एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर मिलता है। सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से सुबह की शुरुआत होती है जेल में? एक व्यस्त शेड्यूल है, पूरी दिनचर्या बहुत व्यस्त है। सुबह 6 बजे से हमारी शुरुआत होती है। पहले कैदियों की अनलॉकिंग, जो जेल का सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी काम है कि हमारे कैदी की काउंटिंग सही है। सुबह अनलॉकिंग होती है, अनलॉकिंग के बाद देन प्रार्थना का गायन होता है एक, उसके बाद जो है फिर सुबह ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है 7 साढ़े 7 पे। फिर जिन कैदियों को आज कोर्ट जाना है उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। 9 साढ़े 9 से वो लोग कोर्ट जाना शुरू हो जाते हैं, 10:30 तक कोर्ट जाते हैं। फिर 11 बजे से जो विजिटर्स लोग हैं वो मिलने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। 11 से लेकर 2-2:30 बजे तक वो विजिटर्स की मुलाकात चलती हैं 2 बैचेज में, और 2:30 बजे करीब ये विजिटर मुलाकात से फ्री होते हैं। और 4:30 से फिर कोर्ट से वापसी शुरू हो जाती है प्रिजनर्स की, और करीब 6:30 से रिहाई शुरू हो जाती है, और 8 बजे तक फिर फाइनल काउंटिंग करके कैदी बंद होते हैं। तो ये पूरी सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक की व्यस्त दिनचर्या है। सर अभी की अगर हम बात करते हैं तो जेल में कितने मौजूद यहाँ पे कैदी है, वो डेली की अगर रूटीन की बात करते हैं कितनों की लगभग रिहाई होती है और कितने लगभग नए कैदी जेल में आते हैं? औसतन अभी इस समय 1120 के आसपास कैदी हमारे पास हैं। औसतन 8 और 10 प्रतिदिन नए आते हैं, 8 से 10 प्रतिदिन नए छूटते हैं। एक ये है सर। मेडिकल को लेकर काफ़ी दिक्कत समस्या रहती थी पहले, फिल्मों में भी दिखा है कि जेल के अंदर मेडिकल को लेकर काफ़ी समस्या होती है। यहाँ पे हमने देखा हॉस्पिटल वगैरह भी है, तो क्या एक तरीके से सेटअप है उसका और क्या रूटीन है कैदियों के लिए? मेरा आपसे अनुरोध रहेगा ना कि पहले के परिप्रेक्ष्य में कारागार को ना देखा जाए, आपने भी देखा है, और फिल्मों के परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए, आपने स्वयं जाके देखा है। काफ़ी चेंजेज आए हैं। सरकार बहुत माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायालय और भारत सरकार, राज्य सरकार हर पल कुछ ना कुछ कैदियों की बेहतरियों के लिए हमेशा ही हमारे काम कर रहा है। हमारे यहाँ एक 18 बेडेड हॉस्पिटल है, 2 डॉक्टर्स हैं, 3 फार्मासिस्ट हैं, 24 घंटे एम्बुलेंस हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, तो काफ़ी सुविधाएं हैं। हम एम्स तक इलाज कराते हैं, दूर हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते हैं बंदी।
तो सारे इलाजेज, इवन ऑपरेशन, इवन नी रिप्लेसमेंट, इवन कूल्हे का रिप्लेसमेंट, वो भी यहाँ जेल से कैदियों का होता रहता है। जेलों में कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जो न सिर्फ कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना रही हैं, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में फिर से लाने की दिशा में भी मदद कर रही हैं। श्रमिक कार्य और रोजगार अवसर। सुद्दूवाला जेल में कैदियों के हुनर को पहचानते हुए जेल प्रशासन उनके हुनर के मुताबिक काम देता है। बहुत से कैदी यहाँ कालीन बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, तो कुछ कैदी सिलाई का काम भी करते हैं। महेंद्र पाल सिंह जी हैं जो जेल कर्मी हैं, अधिकतर यहाँ पे सभी लोगों पर नजर रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कार्यशाला में हम खड़े हुए हैं, क्या क्या कार्य यहाँ पर करवाए जाते हैं, वह किस तरीके के कैदियों को जगह दी जाती है यहाँ पे काम करने की? अच्छा, यहाँ पर अधिकतम मतलब सजावता बंदी हैं और आजीवन कारागार की बंदी हैं, कुछ अंडर टाल भी हैं। तो यहाँ से बाहर का JBKC बाहर की मशीन है, कंपनी है जो कपड़े तैयार करके देती है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे तैयार कराते हैं हम लोग। फिर गमला बनाए जाते हैं, ऑन डिमांड इनकी सप्लाई की जाती है और जेल से भी देते हैं हम लोग। और फर्नीचर का काम है, जैसे आप आगे चल के देखेंगे, बेड बनना है, सोफ़ा बनाए जाते हैं यहाँ पर। और विद्युत कार्य है, अंदर की बाहर की मोटर बैंड कराते हैं और अंदर को बिजली का भी काम होता है। कमले स्टैंड बनाए जाते हैं और इधर ये मतलब उसका अलमारी वगैरह काम अभी चालू होने वाला है। और बाहर के ऑर्डर आते हैं, कुर्सी बच्चों को कुर्सियाँ बनना, जो आप देखने चल के कुर्सी बनाई जाती हैं। और ऑन डिमांड गमले स्टैंड वगैरह देख रहे हैं आप यहाँ पर, आगे दिखाई देंगे आपके लिए। और फर्नीचर वगैरह आगे चल के देखेंगे, फर्नीचर वगैरह भी है जो बंदियों द्वारा तैयार किया जाता है, आगे चल के देखें आप बात। तो किस तरीके से आप लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं या उसका एक तरीके से सुझाव देखते हैं कि उसको ये चीज़ पसंद है, इस काम में रुचि है, इस हिसाब से उसको काम दिया जाता है? हाँ, कुछ लोग बंदी ऐसे होते हैं जिनको रुचि होती है, उन्हें कराया जाता है। और कुछ सीखने के इच्छुक हैं तो उन्हें बाहर ट्रेनर भी आते हैं, वो सिखाया जाए। जैसे JBKC काम चल रहा है, आप देखेंगे ऊपर सिलाई काम चल रहा है, तो बाहर ट्रेनर आए, उन्हें सिखाया। कुछ हमारे यहाँ भी जो कैदी होते हैं बाहर सीखे हुए होते हैं, तो वो काम करते हैं, उनके द्वारा सिखाया जाता है। कार्यशाला है, यहाँ पर एक तरीके से सिलाई का कार्य जो है वो किया जाता है। सबसे ज़्यादा शर्ट यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा यहाँ पे बनाई जा रही है, क्योंकि तैयार शर्ट का भी इन्होंने कहा है कि अभी आपको दिखाएंगे। तो किस तरीके से जेल के अंदर भी कैदियों को बिजी रखने के लिए उनका शेड्यूल, ध्यान कहीं और ना भटके, तो उसमें काम भी जो है वो कैदियों को लगातार यहाँ पे सिखाया जाता है। तो कितनी शर्ट एक दिन में तैयार हो जाती है? कि लगभग 200 के लगभग तैयार कर देते हैं लोग। इसकी क्वालिटी के ऊपर किस ढंग की शर्ट है वो देखना पड़ता है। आइए दिखाते हैं आपके लिए आगे। तो इसमें अगर हम दिहाड़ी की भी बात करते हैं तो क्या कुछ मेहताना इन लोगों को मिलता है? इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो गवर्नमेंट इनके लिए वो करती है। और बाकी अधिकतम जेल साहब बता पाएंगे किस हिसाब से क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए, सिलाई सेंटर कार्यशाला में हम यहाँ मौजूद है, जहाँ पर जो जेल में बंद कैदी है उनके द्वारा इस तरीके की जो है वो शर्ट जो है वो तैयार करी जाती है। खान पान की बेहतर सुविधा। समय हम मौजूद है दून जेल बेकर्स, यानी कि जो सिद्दूवाला जेल है इसके अंदर एक बेकरी भी है। यहाँ पर तमाम तरीके के जो उत्पादन है वो तैयार किए जाते हैं, व्यंजन, और इसकी क्या किस तरीके से तैयार होते हैं, क्या कुछ तैयार होते हैं, इसकी जानकारी देंगे हमें मोहित कुमार, यहाँ के जेल कर्मी हैं, इनसे हम ज़्यादा जानेंगे। मोहित जी, क्या कुछ बेकरी में बनाया जाता है, वो कितना समय लगता है, विशेष क्या आइटम है आपके? हमारे यहाँ सर बिस्किट बनाए जाते हैं, सौंफ रस्क, ब्रेड और बेकरी से संबंधित सारे आइटम बनाए जाते हैं, वो चाहे केक हो, पेस्ट्री हो, पेटीज हो, ब्रेड है, सौंफ रस है, तरह तरह के बिस्किट हैं, जिसमें तरीके से ये बिस्किट भी यहाँ पर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। साफ आप देख सकते होंगे तस्वीरों में। सुदर्शन न्यूज़ आज आपको सिद्दूवाला जेल का जो है वो भ्रमण करवा रहा है। इस तरीके से जो है ये बिस्किट के पैकेट जो है यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ करी जाती है? सर वैसे तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी चाहे खरीद सकता है। बाहर भी हमारे दुकान पे बिस्किट जाते हैं और अंदर कैदी लोग खरीदते हैं, जिससे इन बंदियों को सिखाया जा रहा है, जिससे बाहर जाके कोई गलत काम ना करे और इनको कार्य में कुशल बनाया जा रहा है। कैसे पहचान करते हैं आप इंसानों को कि वो इस काम में ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, उसको बेकरी में लगाएं या किसी और चीज़ में? कुछ लोग तो पहले से ही इसमें काम कर चुके होते हैं और कुछ लोग जो रुचि दिखाते हैं उनको यहाँ पे कार्य के लिए बुला लिया जाता है। कीमत क्या होती है एक बिस्किट के पैकेट की? सर ये 300 ग्राम का पैकेट है, लगभग 70 रुपये का है और ड्राई फ्रूट वाला बिस्किट है सर।
बिल्कुल, देखिए ड्राई फ्रूट वाला बिस्किट है, कीमत भी इसकी बहुत जो है वो सस्ती बताई जा रही है, 70 रुपए का है और इसका वेट है 300 ग्राम का। तो इसके बिस्किट बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी बेहतर की जा रही हैं। जेल में अलग से चिकित्सालय बनाया गया है, जहां कैदियों को बेहतर इलाज दिया जाता है। इसके साथ ही कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है। कारागार में एक पीसीओ बनाया गया है, जिससे कैदी अपने परिवारजनों से बात कर सकते हैं, जिससे उनके मानसिक तनाव में कमी आती है। अपनों से मुलाकात। जेल की कठोर दीवारों के पीछे बंद कैदियों का जीवन सिर्फ सजा तक सीमित नहीं होता, उनके दिलों में अपनों से मिलने की चाहत भी रहती है, जिसके लिए भी सुद्धोवाला जेल में खास ख्याल रखा गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जेल में बंद कैदी अपने परिवार और दोस्तों से मिलते हैं और इन मुलाकातों का उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। मेरे ठीक पीछे आप इस समय देख सकते होंगे, सिद्धूवाला जेल के अंदर ये मुलाकात घर है। जो भी कैदी अंदर बंद होते हैं उसके रिश्तेदार, दोस्त एवं परिजन जो है वे यहाँ पर मिलने आ सकते हैं, जिसके लिए समय जो है वो दिन में 2 बार रखा गया है। पहली मुलाकात जो है वो सुबह 11 बजे होती है, फिर दूसरी मुलाकात जो है वो 1 बजे होती है। हफ्ते में 2 दिन जो है बंदी अपने परिवारजनों से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा हफ्ते में 5 दिन जो है वो डेली रोजाना 5 मिनट जो है वो फ़ोन पर पीसीओ के माध्यम से जो है वो अपने घर में परिजनों से, जिसका नंबर वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाएंगे, उससे बातचीत कर सकते हैं। तो एक तरीके से सुविधाजनक जो है अंदर सुविधाएं जेल के अंदर चल रही है। सभी कैदियों को हमने देखा है वो काम भी कर रहे हैं और एक तरीके से अपनी बातचीत भी कर रहे हैं। जेल में परिवार से मिलने की प्रक्रिया सख्त सुरक्षा जांच के बाद होती है, लेकिन इन मुलाकातों की अहमियत किसी भी शब्द से परे होती है। यह वो पल होते हैं जब कैदी अपने परिवार से मिलकर अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और एक बार फिर से जीवन की उम्मीद महसूस करते हैं। यहाँ अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले कैदियों को कुछ दूरी तक जाकर काम करने की इजाजत भी दी जाती है। जेल को सुधारीकरण कहने के अभिप्राय को सुद्धोवाला जेल भली भांति पूरा करती है, जहां कैदियों को एक जानवर या सिर्फ गुनहगार नहीं बल्कि आने वाले समाज के लिए बेहतर इंसान बनाते हुए किया जाता है, ताकि वो रिहा होकर फिर उस जुर्म की गंदगी में ना घुसे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सुधार से जीवन सुधर जाता है और जीवन सुधारने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके हाथ में वो कौशल, वो हुनर हो जो आपकी सुधरी हुई जीवन को और ज़्यादा समृद्ध बनाए। सिद्धूवाला जेल में यही करने की कोशिश की जा रही है। अपना उत्तराखंड में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।